आकाश हर पक्षी के लिए एक खुली चुनौती है। जैसे आकाश लिमिटलेस और अनंत है, वैसे ही सफलता के शिखर सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। किसी ने अतीत में जो हासिल किया है, उसे पार करने की इच्छा ही नए कीर्तिमान बनाती है और इतिहास बनाती है। भारतीय खेल जगत के क्षितिज का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। युवा खिलाड़ी अब घर में कम जाने पहचाने खेलों में भी अपने हुनर से दुनिया के एलीट खिलाड़ियों में जगह बना रहे हैं। कभी हाई प्रोफाइल व्यक्तियों का खेल रहे गोल्फ में अब बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। भारतीय गोल्फ में जीव मिल्खा सिंह, अनिर्बान लाहिरी, राहुल गांगजी के साथ साथ अर्जुन अटवाल और शुभंकर शर्मा जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख पुरुष खिलाड़ी हैं। इन सबके बीच 24 साल की बेंगलुरु की अदिति अशोक ने एक नया इतिहास लिखा है और उन्होंने खेल प्रेमियों का ध्यान खींचा है। अदिति अशोक के नाम महिला गोल्फ में इतिहास के कई रिकॉर्ड हैं। नाम के साथ ही भारत की पहली महिला गोल्फर होने का गौरव भी जुड़ा हुआ है। भारत की पहली महिला ओलंपियन गोल्फर बनने के साथ अदिति ने एशियाई युवा खेलों, युवा ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर के रूप में रिकॉर्ड बुक में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया। जैसे ही महिला गोल्फ में नया सीजन शुरू होता है, अदिति ने लेडीज यूरोपियन गोल्फ टूर के मैजिकल केन्या ओपन खिताब जीत लिया। अदिति ने इससे अपनी खोई हुई लय हासिल कर ली है और साथ साथ 6 साल बाद अपना पहला एलईटी खिताब जीतकर यह भी साफ कर दिया है कि वो इस साल आगे और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी। उनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उन्होंने 9 शॉट के डिफरेंस से खिताब जीता, जिससे यह एक तरफा और अत्यधिक प्रभावशाली जीत बन गई। अपने शक्तिशाली लंबे स्ट्रोक के लिए जानी जाने वाली अदिति की फिनिशिंग शानदार है और यही बात उन्हें अन्य गोल्फरों से अलग करती है। अनुभव की मदद से डेवलप अदिति के खेल में एक अलग ही तरह की चमक देखने को मिल रही है। एक गोल्फर के रूप में विश्व स्तर पर चर्चित अदिति अशोक की यात्रा काफी अचानक रूप से शुरू हुई। उनके पिता अशोक गुडलम के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं, जबकि उनकी मां माहेश्वरी रेडियो जॉकी के तौर पर काम करती थीं। अशोक पहले गोल्फर थे, हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को गोल्फर बनने के लिए दबाव नहीं किया। उल्टा के गोल्फ खेल ने अदिति को अपनी ओर खींचा। वीकेंड में अशोक और माहेश्वरी मॉर्निंग वॉक के बाद अक्सर बेंगलुरु में कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन गोल्फ कोर्स के पास एक रेस्तरां में नाश्ते के लिए जाते थे। जब वे रोज की तरह रेस्टोरेंट गए तो उनके साथ नन्ही अदिति भी थी। उसने कुछ खिलाड़ियों को गोल्फ खेलते देखा और अपने पिता से पूछा, ये लोग क्या खेल रहे हैं? अदिति के सवाल के जवाब में उसके पापा ने पूछा, क्या तुम खेलने जाना चाहती हो? इस तरह अदिति ने 5 साल की उम्र में पहली बार गोल्फ कोर्स पर कदम रखा था। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नन्ही अदिति के व्यक्तित्व को निखार देने में गोल्फ की भी अहम भूमिका रही है। गोल्फ सिर्फ पावर प्ले का खेल नहीं है। एक खिलाड़ी में धैर्य के साथ शक्ति की संतुलित मात्रा का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। एक खिलाड़ी जो अपनी शक्ति को नियंत्रित करता है और योजनाबद्ध तरीके से चलता है, उसे सफलता मिलेगी। हवा की गति और दिशा का भी स्ट्रोक पर प्रभाव पड़ता है। इस वजह से गोल्फ उन लोगों के लिए एक खेल के रूप में जाना जाता है जो दिमाग को ठंडा रखते हैं और स्थिर गति से आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में गोल्फ के बेसिक्स सीखने के बाद अदिति ने नेशनल लेवल पर असरकारक प्रदर्शन करते हुए 12 साल की उम्र में एशिया पैसिफिक टूर्नामेंट के लिए निमंत्रण प्राप्त किया। उसके बाद 14 साल की उम्र में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीत के देश के उभरते गोल्फर के रूप में टॉप का रैंक हासिल कर लिया। अदिति के कैडी की भूमिका, वह व्यक्ति जो गोल्फर के साथ उसकी स्टिक लेकर जाता है, ज्यादातर यह भूमिका उसके माता पिता ने निभाई है। भारत की जूनियर गोल्फर के रूप में हैट्रिक बनाने वाली अदिति ने 16 साल की उम्र में गोल्फर के रूप में अपना करियर शुरू किया। एशियाई यूथ गेम्स में खेल चुकी अदिति को 2014 में यूथ ओलंपिक्स और एशियाई खेलों में भाग लेने का मौका मिला। मल्टीनेशनल खेलों के अनुभव ने उनके खेल को परिपक्व किया। उनमें से ब्रिटेन में एक एमेचर टूर्नामेंट जीतने के बाद 17 साल की उम्र में उनका एक प्रोफेशनल गोल्फर बनने का सपना साकार हुआ। अदिति, जो अपने माता पिता के सपोर्ट की बदौलत एक प्रोफेशनल गोल्फर बन गई थी, अब अपने से सीनियर खिलाड़ियों के साथ कंपटीशन करके उसमें भी सफलता हासिल करने लगी। इनमें ब्राजील के रियो डी जनरियो में आयोजित 2016 के ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला गोल्फ को शामिल किया गया था। भारत की 18 वर्षीय अदिति ने दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके साथ ही वो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर भी बनी। रियो ओलंपिक के बाद उन्होंने यूरोपियन गोल्फ टूर पर अपने प्रभावशाली फॉर्म को जारी रखा और निरंतरता के साथ एलीट खिलाड़ियों के बीच बने रहने में कामयाब हुई। कोरोना महामारी के कठिन समय में भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। उनको भी कोरोना हो गया था, हालांकि ये गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुआ था और वह जल्दी से ठीक हो गई। आखिरकार 1 साल बाद टोक्यो में आयोजित 2020 ओलंपिक में अदिति ने एक फेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और टॉप की पोजीशन हासिल कर ली। गोल्फ में भारत का ओलंपिक मेडल निश्चित लग रहा था, हालांकि आखिरी और अहम दिन अदिति अपने शानदार खेल को बरकरार नहीं रख सकी। तेज हवाओं ने उसके खेल को प्रभावित किया और वह मेडल चूक गई। अदिति को ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद भी अपने प्रदर्शन और उपलब्धि के अनुरूप भारत में प्रसिद्धि नहीं मिली। हालांकि अदिति निराश नहीं है। ओलंपिक पदक जीतने और देश और दुनिया को प्रभावित करने की उसकी महत्वाकांक्षा अभी भी बरकरार है और वह उसी की तैयारी करते हुए पेरिस ओलंपिक की ओर देख रही है। केन्या ओपन में प्रभावशाली सफलता इस बात का प्रमाण है कि अदिति अपनी प्रतिभा को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं।